बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आईडीज़ है और रेवेन्यू है। इसमें कॉलम सेल्समैन का भी हो सकता है। इसमें करना ये, पहले तो आईडीज़ जो हैं यहाँ रिपीट हैं कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस कॉलम की जो आईडीज़ हैं, जैसे 1003 है, उसके बाद 1004, 1005, इस तरह की जो अलग अलग टोटल आईडीज़ हैं वो कितनी हैं। काउंट यूनिक फार्मूले से देखेंगे हम कि काउंट यूनिक आईडीज़ बता देगी कितनी है इस कॉलम के अंदर सेल्स आईडी के। उसके बाद यूनिक काउंट और सेल्स। अब यूनिक आईडी यहाँ कितनी दफ़ा है आईडी के कॉलम में, यानी जैसे 103 है, यहाँ पे तकरीबन 9 या 10 दफ़ा आ रही है। तो यहाँ पे टोटल जितनी दफ़ा ये आईडी है इधर हमें बता दे और लिखा हुआ आ जाए, यानी ये यहाँ 103 लिखा हुआ है और इधर उसके डिटेल बताए कि ये इतनी दफ़ा इस कॉलम में मौजूद है काउंट। और उसके बाद जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू सेल्स में हम फार्मूला लगा के हॉरिजॉन्टल ड्रैग करें राइट साइड, तो कॉलम से डेटा जब राइट साइड ड्रैग करें हॉरिजॉन्टल यहाँ आ जाए हर आईडी के साथ। तो ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा एडवांस एक्सेल। इसके अंदर जो फार्मूले होंगे यूज़ करेंगे, कॉलम, फ्रीक्वेंसी, सम प्रोडक्ट, इफ, इंडेक्स, रॉस, ये सभी फार्मूले इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे। और अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। जो बिगनर्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ वो पहले एक्सेल की जो सीरीज़ है मेरी वो वॉच कर लें, ताकि जो आज मैं समझाऊंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले तो इस कॉलम में यूनिक नंबर कितने हैं हम फार्मूले से यहाँ देखना चाह रहे हैं काउंट यूनिक के सेल में। तो इस सेल में आ जाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट हाइफिन ब्रैकेट ओपन। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फार्मूला हमें लगाना है काउंट यूनिक। इस सेल में आ जाएंगे और फार्मूला सम प्रोडक्ट हाइफिन ब्रैकेट ओपन और इसके साथ आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद ऑल कॉलम सेल्स आईडी सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला रेंज लिखी हुई आ रही है। फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमने रेंज सिलेक्ट करी A2 से कॉलन 828, ये हमने डेटा एरे बताया। बिन्स एरे में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और दोबारा इसी सेल पे आ जाएंगे और ऑल कॉलम अगेन सिलेक्ट। 2 दफ़ा हमने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट डेटा एरे और फिर बिन्स एरे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज। इंटर के बाद इसी सेल पर कर्सर है हमारा, यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी का ब्रैकेट हमने क्लोज किया था, इस ब्रैकेट के बाद कर्सर ले आएंगे, एडिट हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 एंटर। जैसे ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें जो यूनिक आईडी होंगी वो यहाँ पर टोटल बता रहा है 6 यूनिक आईडी है, और जितना भी यहाँ पे जितनी दफ़ा भी जो आईडी रिपीट है उसकी टोटल यूनिक आईडी बता रहा है कि 6 है। अगर मैं यहाँ पे एक आईडी एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ 1010 तो 7 हो गई। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो काउंट यूनिक का तो फार्मूला लगा लिया। अब यूनिक यहाँ पर जो आईडीज़ हैं वो स्ट्रैक होकर आ जाए, यानी हमें डाटा यहाँ पर यूनिक आईडी का स्ट्रैक करना है इस कॉलम के अंदर। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन रॉस ब्रैकेट ओपन। अब जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेल एड्रेस अभी यहाँ D5 रॉ 5 है और D कॉलम है। इस सेल में हम, यानी सेल जो है D5 है, और रॉस को हम बताएंगे D, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ $4 रॉ वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे, फिर शिफ्ट कॉलन और फिर अगेन यही D5 रॉस ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन यूनिक काउंट में जब हमने फार्मूला लगाया था F4 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में हमने कहा ब्लैंक, फिर कॉमा
इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम, यहाँ देख लें फार्मूला बार में इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम सेलेक्ट किया और इस रेंज को A2 से A78 की जो रेंज आ रही है इसको F4 कर देंगे, फिर कॉमा दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल रेंज सिलेक्ट F4, फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और एग्रीगेट फंक्शन और इसमें आ जाएंगे 15 स्मॉल और फिर 6 इग्नोर एरर वैल्यू। 15 एग्रीगेट के बाद 15 नंबर और 6 नंबर पे जो फंक्शन है वो हमने सेलेक्ट किया, इग्नोर एरर वैल्यू और स्मॉल फंक्शन 15 पे था। उसके बाद कॉमा लगा दिया। अब कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन और रॉ फार्मूला टाइप करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, अगेन ऑल कॉलम आईडी सिलेक्ट 1 टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज माइनस रॉ ब्रैकेट ओपन और यहाँ जो फर्स्ट सेल आईडी का आ रहा है हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे F4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 डिवाइड अगेन ब्रैकेट ओपन, फ्रीक्वेंसी जो हमने काउंट यूनिक के लिए फार्मूला लगाया था सेम वही आ जाएगा पूरा, और ब्रैकेट ओपन के बाद फ्रीक्वेंसी के ऑल आईडी कॉलम सिलेक्ट F4 कॉमा कॉमा के बाद अगेन आईडी कॉलम सिलेक्ट और इसको भी F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन है 0 ब्रैकेट क्लोज रॉस और सेल आ जाएगा वही D डॉलर का साइन 5 कॉलन अगेन D5 और यहाँ पे रॉ का ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद एग्रीगेट का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में अब इंटर से पहले एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं लॉजिकल कंडीशन का ब्रैकेट आ रहा है लास्ट में, इफ रॉ ब्रैकेट इंडेक्स एग्रीगेट रॉ माइनस रॉ। अच्छा, यहाँ जो है हमने +1 जहाँ किया था एग्रीगेट का, इधर हम यहाँ इसको क्लोज करना भूल गए। उसके बाद आगे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी रॉ लास्ट ब्रैकेट सही है बिल्कुल, इफ़ का आ रहा था चौथा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं बिल्कुल सही है। फर्स्ट हमारे पास ये आ गई आईडी, अब इसको ड्रैग करते हैं हम। अब ये सेम आईडी जो आ रही है कुछ गड़बड़ हो गई, F2 डबल क्लिक एडिट इंडेक्स एग्रीगेट रॉ हो गया, रॉ को माइनस किया 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रॉ। अच्छा, यहाँ जो रॉ लगाया हमने इधर आ जाएगा रॉस, यहाँ फार्मूला बार में देख लें लास्ट रॉस फार्मूला आएगा और इंटर। अब देखें बिल्कुल जो फर्स्ट स्टार्टिंग आईडी है वो आ गई, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर देंगे, काउंट में आ जाएंगे। अब यानी ये जो 1003 का डेटा इस कॉलम के अंदर आ रहा है, ये है कितनी दफ़ा हमारे पास, ये काउंट करके बताया हमें ये। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन यूनिक
जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट किया, बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, अगेन 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक करें, वैल्यू फॉल्स हमने कहा, नहीं तो कॉमा काउंट इफ, और किसको काउंट इफ करें, सेल्स आईडी में जाएं, यहाँ पे ये आ गया F4 कॉमा, क्राइटेरिया में यही फर्स्ट सेल जो आ रहा है यूनिक, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डबल ब्रैकेट क्लोज होगा, या काउंट इफ का एक ब्रैकेट और उसके बाद इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यानी 103 10 दफ़ा आ रहा है इस डाटा के अंदर, 104 10 दफ़ा आ रहा है, 1005 आईडी का डेटा 16 टाइम है। इस तरह से हर आईडी के इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कितनी दफ़ा वो इस कॉलम में मौजूद है। अब इस कॉलम से जो वैल्यू है वो हम इन आईडी के हिसाब से डेटा को जब हम राइट साइड ड्रैग करें फार्मूला लगा के, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास शो हो जाए, यानी 103 का फर्स्ट 686 है, ये पहले रिकॉर्ड पे आए, फिर जब हम राइट साइड इसको ड्रैग करें तो 103 का 164 नेक्स्ट कॉलम, 2000 फिर उसके बाद वाले कॉलम में, इस तरह से। तो अब यहाँ जो लगेगा ये लास्ट फार्मूला है, और ये फार्मूला हम किस लिए लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इस ट्रैक करने के लिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर काउंट का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इस पर क्लिक, और इसको 2 दफ़ा F4 3 दफ़ा F4 करेंगे कॉलम वाइज, फिक्स, बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा कॉलम, ब्रैकेट ओपन। कॉलम्स में जो जिस सेल में हम एड्रेस में लगा रहे हैं फार्मूला F5, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, और इसको भी पहले डॉलर लगाएंगे और फिर फार्मूला सेल टाइप कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम फार्मूला सेल में लगा रहे हैं तो सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह से उस सेल एड्रेस को लिखेंगे जिस सेल में ये फार्मूला लगा रहे हैं, फिर कॉलम शिफ्ट के साथ और अगेन F5, यानी फर्स्ट जो कॉलम का सेल है वो कॉलम वाइज फिक्स होगा और दूसरा नॉर्मली रहेगा और सेल एड्रेस वही आएगा, फिर ब्रैकेट कॉलम्स फार्मूले का यहाँ पर क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन है, अगेन यही वाला सेल सिलेक्ट और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, 3 दफ़ा F4, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, फिर कॉमा, वैल्यू एफ ट्रू में हमने कहा यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए इफ़ कंडीशन को, और फिर कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स में हमने इंडेक्स चलाया फार्मूला यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे रेवेन्यू ऑल कॉलम, और इसको कर देंगे 1 टाइम F4 एब्सोल्यूट, और इसी के साथ यहाँ देख लें फार्मूले का सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, मैं फार्मूला बार में भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम रेवेन्यू का सिलेक्ट एरे के अंदर, और फिर कॉमा लगाएंगे, रॉ नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर रॉ नंबर की जगह हम लगा देंगे कॉलम्स, अगेन कॉलम्स ब्रैकेट ओपन, और इसी सेल एड्रेस को टाइप करेंगे, पहले डॉलर आ जाएगा, शिफ्ट के साथ 4 और फिर F5, यानी जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसी का सेल एड्रेस टाइप करेंगे, प्लस पहले कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद प्लस सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर जो काउंट सेल हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला बार में देख लें F4 कर दिया, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, अब जो फर्स्ट E4 सेल एड्रेस आ रहा है इसको F4 करना है, और दूसरा वाला E4 सेल एड्रेस जो है इसके E से पहले क्लिक, और इसको कॉलम वाइज फिक्स कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सम का, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, आखिरी में इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं, सही है, आंसर आ गया 686 फर्स्ट 1003 आईडी का रिकॉर्ड है। डाउन साइड पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल D, बिल्कुल सही। अब राइट साइड तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको,
तकरीबन 10 से ज़्यादा है हर आईडी का डेटा हमारे पास, तो अंदाजे से सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल आर, जिसमें जितना डेटा होगा उस हिसाब से उनकी वैल्यू लिखी भी प्रिंट हो जाएंगी। ये 9 है तो 9, और ये 16 है, यहाँ पर टोटल 16 होंगी ये। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है हमारी। और ज़्यादा अगर स्ट्राइक करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल आर, जिसकी जितनी वैल्यू होंगी डेटा की वो कंट्रोल आर से उस सेल तक ड्रैग हो जाएंगी। तो ये लास्ट था सबसे ज़्यादा, जो है हमारे पास 17 तक डेटा है। ये वाली रो का देखिए सबसे आखिरी लास्ट यहाँ पर आ रहा है कि 20 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कहाँ तक हमारा डेटा स्टॉप हो रहा है। तो जितनी आईडीज़ होंगी इस तरह से कॉलम से डेटा हॉरिजॉन्टल जो है वो ट्रैक हो जाएगा। अगर फार्मूले थोड़े से मुश्किल हैं, कुछ प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस करते हुए, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं बिगनर्स, अगर कुछ फार्मूलों में समझ में नहीं आ रहा या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें भरपूर। और एडवांस एक्सेल का ये लेक्चर था, और ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी और मज़ा आया आज की क्लास में फार्मूले समझने में आपको, तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।